वेलकम टू एकेड मैथ्स। ज्योमेट्री के इस सेशन में आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंगल। हम डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। द रीजन बाउंडेड बाय थ्री लाइंस इन ए प्लेन इज कॉल्ड ट्रेंगल। द फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइंस इज कॉल्ड ट्रेंगल। ठीक है, हिंदी में कहते हैं ट्रेंगल को त्रिभुज। तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आइए लिखते हैं। द रीजन bounded by three lines in a plane is called triangle. ठीक है, क्या इतनी बात कह देने से ट्रेंगल डिफाइन होता है? अगर होता है तो हमने तीन लेंथ लिया है, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 5 यूनिट का। ये आप कह सकते हैं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का हमने लेंथ लिया है। क्या ट्रेंगल बनेगा? आप क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, अपने कंपास से 2 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे और 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। 2 सेंटीमीटर का आर्क और 3 सेंटीमीटर का जो आर्क लगाएंगे वह जिस पॉइंट पे कट करता है वहां से हम लाइन ड्रॉ करके ट्रेंगल बना देते हैं। यहां पर तो इसने कट नहीं किया। फिर हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का ले लिया। अब क्या होगा, फिर हम 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किए, 2 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, ये इस पॉइंट पे कट कर गया। ठीक है, हम जिस पॉइंट से कट किया वहां से लाइन बना करके, लाइन ड्रॉ करके हमने एक ट्रेंगल फॉर्म कर दिया। जहां पे ट्रेंगल नहीं बना उसका वजह ये रहा कि दो साइड का सम तीसरे के इक्वल हो गया या तीसरे से छोटा हो जाएगा तो ट्रेंगल नहीं बनेगा। यहाँ पे दो साइड का सम तीसरे से बड़ा था, 2 + 3 5 होगा ना, 5 4 से बड़ा होगा। तो आप लिखेंगे क्या, कंडीशन फर्स्ट आप लिखिए, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, थर्ड साइड। ठीक है, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ABC, एंगल ए के सामने का साइड हमने लिया है स्मॉल ए, एंगल बी के सामने का साइड लिया है स्मॉल बी, और एंगल सी का सामने का साइड लिया है स्मॉल सी। ठीक है, यहां से आप कहेंगे a + b ग्रेटर देन c, a + b बड़ा होगा c से, b + c ग्रेटर देन a और a + b ग्रेटर देन c, a + c ग्रेटर देन होगा b। ठीक है, यहां देखिए अगर हम लिखें तो कहेंगे b ग्रेटर देन c - a। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं b ग्रेटर देन a - c। आप कहेंगे एक बार b c - a से बड़ा है और दूसरी बार b a - c से बड़ा है। ये दोनों बात एक साथ कैसे पॉसिबल है? जरूरी नहीं कि हर बार c ही बड़ा होगा। अगर यहाँ पे c बड़ा हो गया c - a से तो ठीक है, अगर a - c में अगर c बड़ा हो गया तो ये तो नेगेटिव वैल्यू देगा और हमें चाहिए तो पॉजिटिव। और अगर इस दोनों को सेम करने के लिए हमें क्या लगाना होगा, मॉड। ठीक है, अब हम मॉड लगा दिए, अब तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो C - a और a - c कहने का मतलब क्या है आप बताइए।
दो साइड का डिफरेंस है, और दो साइड का डिफरेंस, और ये बी है तीसरा साइड। तीसरा साइड बड़ा है दो साइड के डिफरेंस से, तो हम लिखेंगे सेकेंड, आप लिखिए डिफरेंस ऑफ टू साइड इज या डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज always less than third side, less than third side। तो यहां से हम कहेंगे b बड़ा होगा a माइनस सी से, ठीक है। अगर हम इसे, हमने b बड़ा होगा c माइनस सी से, b ग्रेटर देन a माइनस सी और a प्लस सी ग्रेटर देन b, अगर तीनों को अगर हम एक साथ रिलेट करके लिखें तो हम क्या लिखेंगे, आप बताइए। हम यही ना लिखेंगे b बड़ा होगा c माइनस ए से, b बड़ा होगा c माइनस ए से या a माइनस सी से, और छोटा होगा c प्लस ए से या a प्लस सी से। कहने का मतलब है कि ये, और हम कहें a बड़ा होगा b माइनस सी से, a बड़ा होगा b माइनस सी से और छोटा होगा b प्लस सी से, ठीक है। अब क्या होगा, c बड़ा होगा a माइनस बी से बट छोटा होगा a प्लस बी से, ठीक है। इस तीनों इनइक्वालिटी को देखा जाए, ठीक है, आपसे बस इतनी सी बात से क्वेश्चन पूछेगा, तीन लेंथ दे देगा और पूछेगा क्या ट्रायंगल पॉसिबल है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है 3, 5 और 8 इस ट्रायंगल एग्जिस्ट, ठीक है। पूछेगा क्या ट्रायंगल पॉसिबल है। आप a के जगह पे 3 है, b के जगह पे 5 है और c के जगह पे 8 है, ठीक है। आप इस वैल्यू को किसी इक्वेशन में, इनइक्वालिटी में पुट कर सकते हैं आप, ठीक है। इस किसी इनइक्वालिटी में आप पुट करिए, हम इसे इसमें पुट करते हैं। आप बताइए c माइनस ए क्या होगा। c माइनस ए होगा 8 माइनस 3 5 और b क्या है 5। 5 ग्रेटर देन 5 होगा और लेस देन 11 होगा, ठीक है। ये मुझे मिला। यहाँ देखिए आप, 5 ग्रेटर देन 5, क्या 5 5 से बड़ा हो सकता है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 3, 4 और 5। फिर से पूछ रहा है इस ट्रायंगल पॉसिबल। आप क्या करेंगे, 3 की जगह पे ए लिखेंगे, 4 की जगह पे बी और 5 की जगह पे सी, ठीक है। किसी एक इनइक्वालिटी में वैल्यू पुट करिए। हम पहले में फिर से पुट करते हैं, ठीक है। c माइनस ए कहने का मतलब है 2, 5 माइनस 3 2, और 4 बड़ा होगा 2 से बट छोटा होगा 8 से, ठीक है। सही बात है, 4 2 से बड़ा होता है और 8 से छोटा होता है। तो आप यहाँ से कहेंगे यस ट्रायंगल इज पॉसिबल, ठीक है। थ्योरम का स्टेटमेंट, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। कहने का मतलब है 3 एंगल्स, इंटीरियर एंगल या इंटरनल एंगल की बात कहा जा रहा है यहाँ पे। तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल ABC। तो हम लिखेंगे गिवन में, पहले हम गिवन लिखें।
इन ट्रायंगल ABC, इन ए ट्रायंगल ABC, ठीक है, वी हैव टू प्रूव एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, या इस एंगल को हम नेमिंग कर दें, 1 होगा, ये एंगल C 2 और ये 3, या हम ये कह सकते हैं दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हम इस ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो BC का पैरेलल होगा। हमने L लाइन ड्रॉ किया है जो BC का पैरेलल है, तो हम लिखेंगे थ्रू ए ड्रॉ BC पैरेलल टू L, ठीक है। और हम प्रूफ में क्या लिखेंगे, सिंस BC पैरेलल टू L एंड T इज ट्रांसवर्सल, T यहाँ पे ट्रांसवर्सल होगा, AB ट्रांसवर्सल, सॉरी AB इज ट्रांसवर्सल, यहाँ ये L BC के पैरेलल है और AB यहाँ पे ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल 1 और इसे हमें नेमिंग करते हैं 4 और इसे कहते हैं 5। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगेन BC parallel to L and AC is transversal, ठीक है। देन एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5 होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। दोनों को हम अगर ऐड कर दें, लिखें एडिंग, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दें, इसे सेकंड क्या है, तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 प्लस एंगल 5, ठीक है। बताइए अगर हम दोनों साइड एंगल 3 ऐड करें, दोनों साइड में एंगल 3 हम ऐड कर दें, तो एंगल 3 प्लस 4 प्लस 5 है क्या, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, एक स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल्स बन रहे हैं जिनका सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम यहां से कहेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्यों हुआ, लिखेंगे आप सिंस सम ऑफ angles at a point on a line, sum of angles at point on a line is 180 डिग्री, ठीक है। तो हम यहां से लिखेंगे hence proved, या ये भी हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 को एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C भी लिख सकते हैं। नोट नंबर 2, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम स्टेटमेंट, दिस थ्योरम स्टेट दैट इफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। कहने का मतलब है ट्रायंगल ABC में अगर एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया जाए तो वो दो इंटीरियर एंगल के बराबर अपोजिट एक्सटीरियर एंगल बनेगा। यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा। तो आइए देखते हैं गिवन में लिखते हैं
ट्रायंगल ABC, triangle ABC in which BC produced at point D. At point D. At point D. तो हमें प्रूफ क्या करना है? हम प्रूफ करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4. तो टू प्रूफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 लिखेंगे प्रूफ. आप बताइए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 तीनों एंगल का सम कितना होगा? आप कहेंगे 180 डिग्री. हम कहेंगे वी हैव एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहें. और BD एक लाइन है, ठीक है, जिसमें एंगल 3 प्लस एंगल 4 दोनों का सम 180 डिग्री होगा. एंड लिखेंगे एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री. इक्वेशन नंबर सेकेंड देखें. ये कैसे हुआ? तो आप कहेंगे लीनियर पेयर से. लीनियर पेयर, ठीक है. एडिंग बताइए इसका RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा. तो हम कहेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ऐसे लिख दिया जाए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4. एंगल 3 एंड एंगल 3 गेट कैंसल. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4. ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था. अब छोटी छोटी बातों से हम आगे बढ़ेंगे. एक बात नोट करें आप कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, या आप इस चीज को लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल. ठीक है, इतना तो हम ट्रायंगल बना रहे हैं ABC, जिसमें अगर AB इक्वल टू AC है तो हम कहेंगे उस एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा. साइड AB के सामने का एंगल C और AC के सामने का एंगल B ये दोनों बराबर होंगे. ठीक है, अपोजिट कहने का मतलब यहाँ पे है सामने वाला. और एक दूसरा बात है एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर. ठीक है, इसी बात को आप लिखें साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर या ग्रेटर एंगल इज लार्जर. ये भी आप लिख सकते हैं. कहने का मतलब है, देखिए अगर हम एंगल को बढ़ा दें तो उसके सामने वाला साइड भी बढ़ जाएगा. ये एंगल है, अगर हम इसे बढ़ा दें इस ट्रायंगल में देखिए ABC, अगर इस एंगल B को अगर हम बढ़ाएं तो इसके सामने का साइड AC भी बढ़ेगा. देखिए कैसे, ऐसे हम बढ़ाते जाएं ये बढ़ता जाएगा. ठीक है, अगर हम इसे कहें A डैश
पहले एंगल इतना था, अब एंगल बढ़ गया, तो हमने ए डैश सी भी तो बढ़ गया। यहाँ से हमने लिखा है एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर, ठीक है, और साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर, ठीक है। इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। आइए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का। ट्रायंगल को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइड और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। साइड की बेसिस पे पहला ट्रायंगल होगा इक्विलैटरल, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाम से ही समझ में आ रहा है, इक्वी मतलब सेम, लैटरल मीन साइड, जिसका सारा साइड सेम होगा वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। हमने ट्रायंगल एबीसी बनाया है जिसमें ए बी इक्वल टू बी सी होगा, इक्वल टू सी ए होगा, इसका सारा साइड सेम होगा, उसे इक्विलैटरल कहेंगे। अगर बताइए अभी हम कहे हैं सेम साइड के सामने का एंगल भी बराबर होगा, ठीक है, तो यहाँ से एंगल बी और एंगल सी और एंगल ए तो तीनों सेम होंगे, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तीनों का सम 180 डिग्री है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 60 डिग्री है। अभी साइड की बेसिस पे देख रहे थे, इसे कहना कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन आप जान जाइए कि ईच एंगल इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो हम फिर बात करेंगे अगला आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल फिर हम बनाए ए बी सी। इस केस में ए दो साइड बराबर होंगे, ए बी इक्वल टू बी सी होगा, ए बी इक्वल टू बी ए सी, ठीक है। जब ए बी इक्वल टू ए सी होगा तो एंगल बी भी तो सी के बराबर होगा, यहाँ से कहेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। और थर्ड है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल का कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, तो हम लिखेंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, ठीक है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, ठीक है। और सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस हो सकते हैं, और बट सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स इस आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलैटरल नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम एंगल की बेसिस पे समझेंगे। एंगल की बेसिस पे पहला होता है एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल जिसका एक एंगल एक्यूट होता है। एक एंगल एक्यूट कहने का मतलब मीन सारा एंगल एक्यूट होता है, कहने का मतलब कि सारा 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है। और दूसरा राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल होगा, मीन्स वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। और तीसरा है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज कहने का मतलब कि एक एंगल 90 डिग्री से अधिक होगा, ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री से अधिक होगा। हमने ए बी सी, जिसमें एंगल बी जो है 90 डिग्री से अधिक है, ठीक है। हम राइट एंगल ट्रायंगल भी बना दें, ए बी सी, और हमने एक्यूट ट्रायंगल भी बना दिया, ठीक है। बताइए, हमने कहा अगर यहाँ से इसका अगर हाइट फाइंड करना है, अगर मुझे एरिया बताना होगा, तो हम इसका इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे बीसी पर, इसका हाइट फाइंड कर लेंगे। अगर हमसे कहे कि राइट ट्रायंगल का हाइट बताइए, तो इसका ए बी ही इसका हाइट होगा, परपेंडिकुलर ही हाइट होगा। अगर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का मुझे हाइट बताना होगा,
तो हम इसके वर्टिकल एंगल से बीसी पर परपेंडिकुलर डालेंगे। वर्टिकल एंगल से बीसी पर परपेंडिकुलर नहीं डालेंगे तो हम करेंगे क्या, हम बीसी को, बेस लाइन को प्रोड्यूस करेंगे किसी पॉइंट तक और वहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो ऑब्ट्यूज एंगल का हाइट होगा। ठीक है, इसका बहुत यूज है, इसका यूज थेल्स थ्योरम में भी है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के हाइट वहां पे बताया जाता है कैसे निकालना है। तो आइए नोट नंबर 3 हम 4 समझते हैं क्या है, जो भी हो, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4। नोट नंबर 3 लिखिए, नोट नंबर 3। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC and ACB of a triangle ABC meet at point O, then angle BOC equal to 90 plus half of angle A। ठीक है, हम ट्रायंगल बना लेते हैं। AOB, ठीक है। हमने ट्रायंगल बनाया ABC और OB और OC हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है और हमें कह रहा है BOC इक्वल टू हाफ ऑफ 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। ठीक है, तो हम प्रूफ में लिखेंगे, प्रूफ। ठीक है, आप बताइए, ये x है तो ये कितना होगा, ये भी x होगा। ठीक है, अगर ये y है तो ये भी y होगा। मीन्स हमने एंगल B को 2x लिया है और एंगल C को 2y लिया है। हम कहें इन ट्रायंगल ABC we have एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल A, हमने B को क्या कहा है 2x, C को 2y इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री, तो x प्लस y होगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नाउ इन ट्रायंगल BOC। नाउ इन ट्रायंगल BOC में हम क्या है, देखिए ये x है, ये y है और तीसरा BOC है। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस एंगल BOC इक्वल टू, ये भी तो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल BOC को हम लिखेंगे 180 माइनस ब्रैकेट में x प्लस वाई। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड का है। हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो हम यहां से फाइंड करेंगे एंगल BOC इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। तो यहां से हम कहेंगे एंगल BOC इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। ठीक है, हम यहां से कहेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड।
आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है इन फिगर x इक्वल टू एंगल x इक्वल टू 62, एक्स वाई जेड इक्वल टू 54, एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 और हमें बट इफ ओ आई एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई, मीन्स ओ आई और ओ जेड बाइसेक्टर हैं, तो हमें ट्रेंगल ये बताना है ओ जेड वाई, ओ जेड और वाई, और दूसरा वाई ओ जेड बताना है। ठीक है, आप बताइए ये 62 है, ये 54 है, तो एंगल एक्स जेड वाई क्या होगा? एंगल एक्स जेड और वाई होगा 180 माइनस 62 प्लस 54, 62 प्लस 54 मीन्स 180 माइनस 116, 116 डिग्री। तो एक्स जेड वाई इक्वल टू होगा 64, तो ओ जेड वाई क्या होगा? एंगल ओ जेड वाई 32 होगा। ठीक है, हमें ओ जेड वाई भी बताना था। और एक बात बताइए, ये एंगल एक्स 62 है, तो एंगल वाई ओ जेड होता है क्या? 90 प्लस हाफ ऑफ वर्टेक्स एंगल या एंगल हाफ ऑफ एंगल एक्स, तो आप कहेंगे 90 प्लस हाफ इंटू 62, तो 90 प्लस 32 इक्वल टू 190 और 10 100 122। 62 है तो यहाँ 31 होगा, 31 ये 31 तो 121। ठीक है, यही 121 डिग्री इस एंगल का आंसर होगा। नोट नंबर 4, the side AB and AC of triangle ABC are produced to P and Q respectively. If the bisector of angle PBC and QCB meet at O, then angle BOC equal to 90 minus half of angle A. कहने का मतलब एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC है, ABC, उसके साइड AB को और AC को प्रोड्यूस किया गया पॉइंट P और Q तक, साइड पॉइंट P और Q तक, और CBP और BCQ का अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए तो वो पॉइंट O पे मिलते हैं। ठीक है, तो BOC इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ये बताना है हमें। आप देखिए, ये देखिए ABC और CBP लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये B है, ये एंगल B है, तो ये क्या होगा? तो ये एंगल क्या होगा? आप कहेंगे 180 माइनस बी होगा, 180 माइनस बी। ठीक है, ACB और BCQ ये भी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो अगर ये C है तो ये कंप्लीट क्या होगा? 180 माइनस C होगा। अगर हम एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ से ड्रॉ कर दें, हम यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें, तो ये होगा, ये एंगल कितना होगा? आप कहेंगे 180 माइनस B/2 होगा। अगर हम यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें ये, तो एंगल BCO क्या होगा? तो आप कहेंगे 180 माइनस C/2 होगा। ठीक है, और BOC एक ट्रायंगल होगा, तो हम इसे लिखेंगे कैसे? लिखेंगे प्रूफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B प्लस C क्या होगा? एंगल B प्लस C इक्वल टू 180 माइनस एंगल A। ठीक है,
इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दें। नाउ इन ट्रायंगल BOC वी हैव, आप बताइए, लिखेंगे एंगल CBO प्लस एंगल BCO प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। तो CBO है क्या? CBO 180 माइनस B/2 है, और एंगल BCO है क्या? 180 माइनस एंगल C/2 है, और प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल B प्लस 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल C जो प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। आप बताइए 90 प्लस 90 180 डिग्री, 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल C इक्वल प्लस एंगल BOC जो कि 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से BOC क्या होगा? लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल C। आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं एंगल BOC इक्वल टू हाफ एंगल B प्लस एंगल C। ठीक है, इक्वेशन सेकंड इसे कहें तो आप कहेंगे, हम कहेंगे यूजिंग फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, यूजिंग फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड में यूज करना है तो हम लिखेंगे एंगल BOC इक्वल टू 180 हाफ एंड यहाँ पे B प्लस C क्या है? 180 माइनस एंगल A है, तो लिखेंगे 180 माइनस एंगल A। तो एंगल BOC इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना था। आइए हम बात करते हैं ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है। नोट नंबर 5, नोट 5 है, इफ लिखेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 360 डिग्री। ये कैसे होता है? देखिए, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसे θ1 कहें, इसे θ2 कहें, इसे θ3 कहें, और हम नेमिंग करते हैं इसे, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। बताइए θ1 होगा क्या? एंगल 1 प्लस एंगल 3 होगा। कैसे? एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर को यूज करने से, एंगल 1 प्लस एंगल 3। ठीक है, और एंगल θ2 क्या होगा? θ2 होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर है। θ3 क्या होगा? इसे θ3 कहें तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है,
ये इक्वेशन थर्ड है। अगर तीनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो होगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, तो यहाँ से θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इक्वल टू 2 इंटू हम जानते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 की वैल्यू होगा 360 डिग्री। ठीक है, नोट नंबर 5, प्रूव दैट एंगल बिटवीन इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ वन बेस and external bisector of other base of angle of a triangle is equal to half of vertical angle। कहने का मतलब है अगर एक हम ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करें, एक बेस का, ठीक है, हमने ड्रॉ किया है ए बी सी। एंगल बी से हमने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, और एंगल सी से हमने एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। ठीक है, तो वो पॉइंट पी पे मिल रहे हैं, तो वो कह रहा है जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं हाफ ऑफ वर्टेक्स एंगल, वर्टिकल इसके एंगल का हाफ होगा। ठीक है, एक बात बताइए आप, एंगल ए सी डी क्या होगा? एंगल ए सी डी होगा क्या? आप कहेंगे एंगल बी प्लस एंगल ए होगा, क्योंकि दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर एंगल होगा। तो ये होगा एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, अगर हम यहां से एक बाइसेक्टर ड्रॉ करें, यहां से बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करें, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, तो ये कितना होगा? एंगल पीसीडी क्या होगा? तो आप कहेंगे एंगल पीसीडी होगा ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, ए प्लस बी बाई 2, और हम एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें तो ये तो बी बाई 2 होगा कि नहीं? और ये ए हो पी होगा, तो पी होगा क्या? यहां से कहेंगे b बाई 2 प्लस एंगल p इक्वल टू a बाई 2 प्लस b बाई 2। यहां से p होगा a बाई 2, मिल जाएगा। इसी चीज को हमें प्रूफ करना है, तो हम लिखेंगे गिवन ट्रायंगल ABC विद BC बेस, विद बेस BC। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, ऐसा लिखें द इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर of angle B and exterior angle bisector of angle C meet at point O। ठीक है, पॉइंट P पे मीट कर रहे हैं, पॉइंट P। देन हमें प्रूफ क्या करना है? लिखेंगे टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है? इक्वल टू हाफ ऑफ वर्टिकल एंगल। तो एंगल P जो होगा इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल ए से, यही हमें प्रूफ करना है। आप कहिए ACD इन ट्रायंगल ABC भी है, वी हैव। ठीक है, एंगल B प्लस एंगल A इक्वल टू ACD। ठीक है,
एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल ए। ठीक है, हाफ ऑफ ए सी डी को हम पी सी डी लिख सकते हैं। हम लिखें हाफ ऑफ ए सी डी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, एंगल ए सी डी को हम लिखेंगे एंगल पी सी डी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट कहें। ठीक है, अब लिखें हम नाउ इन ट्रायंगल बीपीसी, नाउ इन ट्रायंगल बीपीसी। हम बीपीसी में ये तो b/2 होगा एंगल बाइसेक्टर से, ये हमें फाइंड करना है, तो इन दोनों का सम पीसीडी के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे b/2 प्लस एंगल p इक्वल टू एंगल पीसीडी। ठीक है, एंगल p होगा क्या, लिखें b/2 प्लस एंगल p, और पीसीडी होगा क्या, हाफ ऑफ एंगल b प्लस हाफ ऑफ एंगल a। ठीक है, तो यहां से हमें मिलेगा एंगल p इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल a। b इधर जाएगा तो b एंड b गेट कैंसल, हमें मिल गया p इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल a। नोट नंबर 6, ABC is a triangle, AD is angle bisector, AE perpendicular to BC। ठीक है, AE perpendicular to BC, इसे AE perpendicular to BC। आप बताइए, ये AD जो है एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल कितना होगा। इस एंगल की हम बात करें तो आप कहेंगे a/2 होगा, a/2 होगा। और ये कितना होगा, ये c होगा। तो एंगल c प्लस एंगल a/2 एंगल d के बराबर होगा, c प्लस a/2 होगा कि नहीं होगा। ये 90 डिग्री है। अगर हम एंगल EAD की बात करें तो आप कहेंगे एंगल EAD, ट्रायंगल EAD में हम देखें तो EAD प्लस 90 प्लस c/2 c प्लस a/2 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो अगर हम देखें एंगल EAD जो होगा 180 माइनस 90 माइनस c माइनस a/2। ठीक है, तो हम EAD को लिख सकते हैं 90 माइनस c माइनस a/2, तो 180 माइनस c माइनस 2c माइनस a/2। 180 को हम लिख क्या सकते हैं, आप कहेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C माइनस 2c माइनस एंगल A अपॉन 2। तो यहाँ से A से A कैंसिल होगा, माइनस 2c यहाँ पे है और यहाँ पे प्लस c है, तो यहाँ से B माइनस c अपॉन 2। तो यहाँ से हम कहेंगे EAD इक्वल टू B माइनस c अपॉन 2 होगा। जरूरी नहीं कि हर बार b बड़ा ही होगा, b छोटा भी होगा। तो हम लिखेंगे इसे एंगल EAD इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल मॉड में होगा एंगल B माइनस एंगल C। ठीक है, यही लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड।